Jai Hind everyone. So welcome back to the short session where we discuss one PYQ every day. So today is my presence and we will be discussing the PYQ from the ethics. Okay, so it's a question number 1 from the 2024 paper. So let's decipher it out कि इसकी डिमांड क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन को समझना है. तो मेरा कंसर्न यहाँ पे ये रहेगा कि हाउ टू एग्जैक्टली एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन. सो इट सेज द एप्लीकेशन ऑफ एआई. सबसे पहले बात कर रहे हैं एप्लीकेशन किसकी, एआई की एप्लीकेशन की बात कर रहा है वो. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए डिपेंडेबल सोर्स. तो उसकी डिपेंडेबिलिटी की बात कर रहा है. ठीक है, अगर कोई डिपेंडेबल है तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि वो रिलायबल भी होगा, है ना. जो डिपेंडेबल है वो रिलायबल भी होगा, और रिलायबल होगा तो ट्रस्ट आएगा. तो ऐसे हम एथिक्स के कीवर्ड सोचना शुरू कर देंगे साथ के साथ जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग. यार ये बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग. तो मुझे ना यहाँ पे 2-3 चीजें याद आएगी. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड होगी. राशनल मतलब देखो रैशनैलिटी कहाँ पे होती है, जब वहाँ पे हमारा डिस्क्रिशन कम हो, मन की बात कम हो, ऑब्जेक्टिविटी पे डिसीजन लिया जाए, लीगल चीज़ों को फॉलो किया जाए. ठीक है, तो जैसे राशनल डिसीजन मेकिंग आते हैं तो मेरे दिमाग में फिर से कुछ चीज़ें आ रही हैं. फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में वेबर घुसना चाहिए. यहाँ पे वेबर क्या बोलता है, लीगल राशनल ब्यूरोक्रेसी. तो ये बात भी वही बोल रहे हैं ना, राशनल डिसीजन मेकिंग. ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमने ऑलरेडी देख लिया. एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग का काम है. ठीक है, तो वी विल बी एनालाइजिंग द सेम. सो इट्स इज ए डिबेटेबल इशू. वो कह रहे हैं डिबेट क्या है इसमें कि एआई का कि वो राशनल डिसीजंस लेगा वो डिबेटेबल है. लेट्स सी कि कैसे डिबेटेबल है. फिर ये कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो उसने बोला कि मुझे भाई इसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको आंसर करके दे दो आप. और कमांड उसने यूज की क्रिटिकली एग्जामिन. अब देखो यार एग्जामिन का मतलब क्या होता है. आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, और डॉक्टर कहता है यार ये टेस्ट करवा के लाओ फिर मैं बात करूंगा. वो टेस्ट करता है, या आपका नॉर्मल फीवर है तो भी तो टेस्ट करता है, टेम्परेचर टेस्ट, मुंह में थर्मामीटर डाल दिया. ठीक है, तो बेसिकली आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि क्या सिम्टम्स है, क्या है. सिमिलरली एग्जामिन में वी लुक फॉर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ठीक है, फिर लास्ट में डॉक्टर एक रिकमेंडेशन लिख के देता है कि आप ये मेडिसिन लो, आपको ये बीमारी है, कंक्लूजन करके देता है. सिमिलरली हमको देखना है कि ये डिबेटेबल इशू है कि नहीं है, कि वन साइडेड है. ठीक है, एक तरह से हमको फिर स्टैंड ले लेना है लास्ट में. बट जब क्रिटिकली वर्ड आ जाता है तो इसमें ना 2 मिथ हैं. बोलते हैं कि क्रिटिकली वर्ड आ रहा है तो आपको क्रिटिक बनना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपको क्रिटिक बिल्कुल नहीं बनना है. आपको उसको इंटरलिंकेजेस के थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस में खोल देना है. कैसे हम डिफरेंट डायमेंशंस में खोलेंगे अभी हम देख लेंगे इसको. ठीक है, फेयर है, इनफ है. चलो सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्रिटिकली एग्जामिन वाला साइड. ठीक है, नाउ हम सबसे पहले इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग समझने की कोशिश करेंगे. कहता है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए डिपेंडेबल. तो मेरा एक मानना है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे ना, आप वर्ड से और कौन से एथिकल वर्ड निकाल सकते हो, पहले ना ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सोच लेना है. अभी हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं. देखो मैं किसी पे डिपेंड कब करूंगा, जब वो रिलायबल होगा. अगर कोई रिलायबल है इसका मतलब उसके पास कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अगर मुझे पता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको जब भी कॉल करता हूँ वो मुझे हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा, चाहे पैसे की हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, तो वो कंसिस्टेंट है इस चीज़ में. इसमें अगर कोई फ्रेंड है कभी फ़ोन उठाता है कभी नहीं उठाता, जैसे मैं हर बार काफ़ी लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाता, तो मैं से कहता है तू रिलायबल नहीं है. तो आई अग्री, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, अब मैं रिलायबल हूँ तो कंसिस्टेंट भी रहूँगा. रिलायबल कंसिस्टेंट लोगों के ऊपर हम करते हैं ट्रस्ट. ठीक है, अगर आप देखो तो एक वर्ड मुझे 3 कीवर्ड्स निकाल के देगा हमारे एथिक्स के. ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं. अब क्या एआई रिलायबल है, क्या एआई कंसिस्टेंट है, क्या एआई पे ट्रस्ट किया जा सकता है? सिंपल. अगर हाँ या ना आंसर आ रहा है, मतलब हाँ भी आ रहा है ना भी आ रहा है, तो डिबेटेबल है ही ना वो चीज. ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट कर दिया है. ठीक है, फेयर इनफ. अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव राशनल. अब देखो जैसे ही मुझे वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव दिखाना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड दिखते मुझे दिखेगा ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी. अब ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? इन्होंने खुद लिख रखा है कि यार डिसीजन मेकिंग. तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है डिसीजन मेकिंग.
ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें याद रखना, मेरे को दो लोग याद आ रहे हैं, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन आया वेबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थिंकर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मैं दो थिंकर तो यूज कर ही लूंगा शायद यहाँ पे। पहला थिंकर हो गया वेबर, जो बात करता है लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो एक थिंकर आया मुझे याद वेबर, जो मेरी लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी की बात कर दी है। सेकंड जो थिंकर याद मुझे आ रहा है वो याद आ रहा है हर्बर्ट साइमन, तो एच साइमन, ठीक है। ये क्या कहता है, हर्बर्ट साइमन कहता है, जिसको मैं इंट्रोडक्शन भी बना सकता हूं, ये कहता है डिसीजन मेकिंग इज अ हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग इज हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं ऐसे छोटा सा बना देता हूं, डिसीजन मेकिंग इज, चलो कलाकारी कर देते हैं, छोटा सा हर्ट है, गंदा सा हर्ट है, बट इट इज हर्ट, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इज हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिन के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं। अब अगर आप देखोगे मेरे पास ना अच्छा कंटेंट ऑलरेडी आना शुरू हो गया, और मैं तो अभी सोच भी नहीं रहा मुझे क्वेश्चन पेपर पे लिखना क्या है, कि मुझे मेरा एथिक्स का नोट रिवाइज हो रहा है, यार एआई पे तो मेरे पास नोट्स ही नहीं है, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा अभी, आई एम जस्ट डेसिफरिंग द क्वेश्चन। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम क्वेश्चन को डेसिफर करते रहेंगे, हम क्वेश्चन को पकड़ते रहेंगे, हमें जीवन में किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जीवन में कभी नहीं सोचना पड़ेगा नहीं यार ये टेम्पलेट होता है, इस तरीके से आंसर किए जाते हैं। नो, वो होता क्या है, जब आप ऑर्गेनिक तरीके से आंसर लिखते हो ना, और आपको माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया गया है, ठीक है, कि यार कोई सा भी क्वेश्चन है, तरीका यही है, प्रोसेस है, तो रादर देन आई विल से फिक्स प्रोसेस, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस की ओर हम चले जाते हैं, फिर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा हम डील कर लेंगे, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इज हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने बात की। देन आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है इज डिबेटेबल इशू, तो मैं कह रहा हूँ होगा तो सही डिबेटेबल। अब मैं बात करूंगा एआई के बारे में, जब सोचूंगा ना कि क्या कैसे क्या रोल है, वो अलग बात है। अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन से मेरे पास कितना कंटेंट आ गया। अब मैं आप बता रहा हूं, अगर आपने सिर्फ इतना कंटेंट भी लिख दिया क्वेश्चन पेपर पे, तो ये आपका एक एवरेज आंसर दे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एवरेज आंसर बाकियों में मिसिंग है, क्योंकि बाकी सीधे क्वेश्चन के आंसर को कोशिश कर रहे हैं टैकल करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन समझ लिया है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द आंसर राइटिंग इज अबाउट डेसिफरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, इट्स मोर अबाउट डेसिफरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो चलो, अब वो कह रहे हैं क्रिटिकली एग्जामिन, तब हम एग्जामिन कर लेंगे द स्टेटमेंट फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम एथिक्स के तरह रिलेट कर लेते हैं। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले कहूंगा, अगर मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है कुछ, तो ठीक है, हर्बर्ट साइमन में क्या बुराई है, उसने बोला तो है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इज अ हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई हर ढंग से काम करना चाहिए ना, हर ढंग से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज हो जाएगा, काम नहीं करेगा वो, ठीक है। तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द गवर्नेंस एंड ऑल। तो हमें डिसीजन मेकिंग काम करवाना और अच्छे से करवाना है, तो अच्छे को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एआई इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये भी तो देखते हैं ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो एआई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम पहले बोलते हैं कि एआई हम लाए क्यों हैं। हम कहते हैं हमें तो एफिशिएंसी बढ़ानी है अपनी डिसीजन मेकिंग की, इसलिए एआई को लेके आए, ठीक है। देन स्पीड बढ़ानी है डिसीजन मेकिंग की, इसलिए लेके आए हम एआई, ठीक है। फेयर है ना, समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। नाउ एट द सेम टाइम उसने कहा कि यार इन दोनों चीजों के लिए ना स्केल करना जरूरी होता है। अब स्केल कहते हो, ओके फेयर इनफ, इसलिए लेके आए, ठीक है। अब अगेन एआई जो स्केल कैसे करेगा, बड़े डेटा बहुत जल्दी एनालाइज कर देगा। तो डेटा जो है वो एनालाइज करके अगर हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो क्या मैं वो कह सकता हूं कि ये ला रहा है डीडीजी, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को भी प्रमोट कर रहा है। तो अगर आप देखो तो रोल ऑफ एआई जो है वो पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि ये पॉजिटिव रोल है, हम सबके एक एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हो सिंगापुर इनिशिएटिव का, ठीक है। तो सिंगापुर में क्या किया,
सिंगापुर में हमने एआई यूज़ किया अर्बन गवर्नेंस के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। अब क्या है कि जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिस एरिया में वो ज़्यादा आ रही है डिमांड, तो हम वैसे वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, बट ये पॉजिटिव रूल था, तो आप सबसे पहले पॉजिटिव रोल की बात करेंगे। अगर सब कुछ अच्छा ही है तो फिर डिबेट ही क्यों होगी? तो आप देखो मेयर मिनिमम हमने 4 पॉइंट निकाल दिए, इसके अलावा जाओ तो आप ला सकते हो छोटे मोटे पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिविटी ला रहा है भाई ये डिसीजन मेकिंग में, कि फैक्ट्स के बेस पे डिसीजन मेकिंग हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्स के बेस पे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा फैक्ट्स के बेस पे। ठीक है, अब बिग डेटा है तो हो सकता है इंसान की तो लिमिटिंग कैपेसिटी है, कंप्यूटिंग कैपेसिटी, तो हम ढंग से नहीं एक्यूरेट एनालाइज कर पाएंगे। तो जो डेटा है वो एक्यूरेसी भी ला रहा है एआई। ठीक है, जो डेटा में एक्यूरेसी ला रहा है। तो आप देखोगे 6-7 पॉइंट तो हमने यहीं से निकाल दिया। और आइडियली क्या होता है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, 6-7 पॉइंट एक पार्ट में, 5-7-6-7 पॉइंट दूसरे पार्ट में। तो आपने अगर 14-15 पॉइंट लिख दिया अराउंड द विद कंक्लूजन, भाई मिल गए मार्क्स, और क्या चाहिए। ठीक है, अब दोबारा एक बार पीछे आओ। ठीक है, पीछे हमने क्या देखा था कि डिपेंडेबल, रिलायबल, कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट। तो प्रॉब्लम तो यही क्रिएट हो गई ना। अब भी आपने देखा, हमने एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड से देखा, ब्यूरोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग, हार्ड डिसीजन मेकिंग, लीगल रैशनैलिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम चाहे तो जहां पे हमने ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसी ली है उसको हम प्लस करके दिखा सकते हैं कि ये लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी बढ़ा रहा है, हेंस वेबर साहब को अपहोल्ड कर रहा है। ब्रैकेट में लिख दो वेबर। एक आधा थिंकर भी तो आना जरूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, और वेबर इज फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बहुत सही चीज है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी नॉट ब्यूरोक्रेसी, आई एम सॉरी। ठीक है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो क्वेश्चन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिक का हो, जो गवर्नमेंट का हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फेयर इनफ। तो मैंने बात कर ली यहाँ पे रोल ऑफ एआई इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नाउ अब डिबेट है और उसने बोला है एथिकल पॉइंट पे लिखो, तो एथिकल इश्यूज इन यूजिंग एआई, ये मेरी सेकंड सब हेडिंग हो जाएगी। देखो सब हेडिंग में जितना छोटा होगा, जितना कम टाइम लगेगा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्लियर हो गया है। यही पूछना चाह रहा था ना मेरे से कि भाई ये क्रिटिकली एग्जामिन करोगे, ये डिबेटेबल इशू है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में तो हम देखो यहाँ पे तो एड्रेस कर देंगे कि हाँ ये चीज़ एफिशिएंसी वगैरह ला रहे हैं, तो एआई इज डिजायरेबल स्टेप। अब इशू क्या है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रिलायबिलिटी। यार ये जो डेटा है ये भी तो हो सकता है कि डेटा बायस ब्रिंग आउट कर दे। भाई डेटा ही सही नहीं है, एनालाइज क्या करेगा जब मेरा डेटा ही सही नहीं है? आर यू गेटिंग इट? मतलब मेरा डेटा ही सही नहीं है, जो इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो डेटा ही सही नहीं है, तो व्हाट विल इट डू? तो ठीक है, डेटा बायस हो सकता है। देन सपोज डेटा तो ठीक है, ठीक है, बट जो हमने एल्गोरिदम सेट किया है, ठीक है, जिस मॉडल पे एआई को ट्रेन किया गया है वो किस हद तक सही है, किस हद तक एल्गोरिथमिक बायस नहीं है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली क्या एल्गोरिथमिक बायस है? वी कैन नॉट से यस और नो, क्योंकि कभी भी जो ट्रेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डेटा को ट्रेन कर रहा हूं कि भाई इस केस में ये डिसीजन लो, तो इनडायरेक्टली मेरा डिसीजन वो है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज एक टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो अब उसको 2 जानों में से एक जान लेनी है। सपोज ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, एक बूढ़ा इंसान है और एक बच्चा है। अब मेरी एआई कार कहेगी नहीं यार बच्चे की जिंदगी ज़्यादा है, मेरा ऐसा मानना है मैं बूढ़े इंसान को उड़ा दूंगा। ठीक है, मैंने ऐसे किया, बट इन रियलिटी जब मैंने देखा वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड है, गंजा है, तो मे भी हो सकता है कि उसको कैंसर भी हो। तो अब अगर एथिक्स थोड़ा सा साइड करूंगा, मैं ऑब्जेक्टिविटी दिखाऊंगा कि यार वो बच्चा है लेकिन उसको कैंसर है, जिएगा तो ऐसे नहीं, ये बुढ़ऊ फिट फाइन लग रहे हैं, अंकल जी को जिंदा रहने देते हैं, तो ये मैं डिसीजन ले सकता हूँ ना। बट वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो अगेन हो सकता है उस बच्चे को ही बचाए जो ऑलरेडी वेजिटेटिव कंडीशन में हो मे बी। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की तो जरूरत आ गई, तो बेसिकली एल्गोरिथमिक बायस तो आएगी ही आएगी। तो अगर आप देखोगे एल्गोरिथमिक बायस पे आप एक्चुअली डिपेंड नहीं कर सकते।
ठीक है। सेकंड, अब डिपेंड हर जगह नहीं कर सकते, वहां पे एक मॉनिटरिंग चाहिए ही चाहिए, तो उसमें कंसिस्टेंसी मिसिंग हो गई, ये भी एक रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मिसिंग हो गई, तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट कि भाई अब ऊपर हमने देखा कि वहां पे इशू आ गया है ना, कंसिस्टेंसी मिसिंग हो रही है, तो व्हाट डज इट शोज कि पब्लिक ट्रस्ट एआई पे नहीं है, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं है अभी एआई पे। आप खुद देखो ना, मोबाइल से हम लोग टिकट्स बुक कर लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो जाते हैं ना स्टेशन से टिकट बुक कराते हैं, टिकट काउंटर से टिकट बुक कराते हैं। इज इट नॉट सो? इट इज देयर यार, इट इज देयर, बिकॉज पब्लिक डू नॉट ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस डू नॉट ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी एआई एंड ऑल मेरे और आपके टाइम पे बहुत इंटीग्रेट हो गई है, ठीक है, वैसे नहीं हुई, ठीक है, फेयर इनफ। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट्स। सपोज जो मैंने एक्सीडेंट लिया था उसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? क्या ये डेवलपर की होगी जिसने मैंने कोड किया, या उस कार के ओनर की होगी, ठीक है, जिसका बेसिकली ओन कर रहा है वो मॉडल को, ठीक है, या हो सकता है वो कार कोई ऑपरेट अलग कर रहा हो। तो डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर ही नहीं सकते हम किसकी है किसकी नहीं है, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये दोनों डिफरेंट वर्ड है, हमेशा याद रखना 3 वर्ड एक साथ आते हैं, ART, तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर चलेगा आपका ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। फेयर एनफ। अगर आप देखोगे तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी वाला भी इशू आ गया, ठीक है, फेयर एनफ। नाउ द पीपल हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल तो इनर ड्राइव है, अकाउंटेबल तो चलो लॉ के थ्रू आप कुछ ना कुछ करोगे, बट हु विल टेक द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूरोक्रेट नहीं लेगा, एआई पे डाल देगा, तो इट मींस वो रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी हो रही है, ना कि रोल बेस्ड। तो मोदी जी बिकम्स इंपॉर्टेंट यहां पे, ठीक है, मोदी जी बिकम्स इंपॉर्टेंट यहां पे फिर से। तो हमारी गवर्नमेंट का, हमारा मिशन कर्मयोगी क्या कहता है? वी हैव टू बी रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, नॉट रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी वाला इशू भी आ गया। नाउ इन द लास्ट, भाई जो डिसीजन मेकिंग है वो ह्यूमैनिटी या ह्यूमनिज्म शो करना चाहिए, बिकॉज ऑल द स्टेट्स आर वेलफेयर स्टेट जनरली, स्पेसिफिकली अगर इंडिया की केस की बात करो, ठीक है। अगर डिसीजन मेकिंग में डेटा ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो उसको वो बेनिफिट मत दो, अल्गोरिथम सेट कर दिया, अब उसके पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास क्या करेंगे हम? राशन इशू नहीं करेंगे, तो किस हद तक ऑटोमेशन करेंगे? दैट इज द कंसर्न। समझ रहे हैं आप लोग किस हद तक कंसर्न, वो वाला हमारा इशू है। फेयर एनफ। सो अब देखो 6-7 पॉइंट इधर हो गए, ठीक है, ठीक है, 6-7 पॉइंट हमारे पास इधर हो गए और ऑलमोस्ट 6 पॉइंट इधर हो गए, तो आप देखो 13-14 पॉइंट्स हो गए, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो अब स्टैंड क्या लेना है मुझको? मैं कंक्लूजन में जनरली ये करूंगा कि देखो एआई जो है उसका टाइम तो आ चुका है, जैसे ह्यूगो ने बोला है, विक्टर ह्यूगो ने बोला है ना, नो वन कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो एआई इज indispensable, but at the same time, till the time we get hold over the AI should be monitored by humans. So transactional work through AI in the administration for the decision making, let it be, but wherever it is transformational or critical decision making, I think the AI should aid, not I will say ignore the humans. फेयर इनफ, एआई कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमंस। तो कुछ इस टाइप का आप कंक्लूजन के साथ आंसर कर सकते हैं। फेयर इनफ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना। आई होप यू डेसिफर्ड द क्वेश्चन, यू गॉट टू नो कि कैसे इट्स नॉट अबाउट द एथिक्स कि आपके सिलेबस आता है कि नहीं आता, इट्स ऑल अबाउट द डेसिफरिंग एंड डिकोडिंग द क्वेश्चन, इट्स नॉट अबाउट द टेम्पलेट्स। चलो देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।